खाकानी साहब, आपको भी लगता है कि आम आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ये इकदाम जो है वो अच्छा रहेगा, काबिल कदर रहेगा? देखिए, इसका ना आम आदमी से ताल्लुक है, ना इंसाफ से ताल्लुक है। सीधी सी बात है, हुकूमत अपने एजेंडे के तहत ही कानून साजी कर रही है। एक और अफसोसनाक एक बिल लाया जा रहा है जिसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। इसमें देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, 17 मुकम्मल हैं और 2 एडहॉक जजेस हैं, यानी 19 जज उस वक्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप इसमें से आप अगर इसे 23 कर देंगे, 4 जज बढ़ जाएंगे, तो कौन सा ऐसा इनकलाब बर्पा हो जाएगा? तो मेरा अच्छा, अभी अभी कल ही फुल कोर्ट में ये तय किया गया, जैसे मंसूरी शाह पे जो कमेटी थी, उन्होंने काफी अरसे काम किया और पूरा एक फार्मूला बनाया था केसेस निपटाने के लिए। तो भाई, नए चीफ जस्टिस को ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो नई पूरा सेटअप है, उसको कुछ टाइम तो देना केसेस निपटाने के लिए, काम करने के लिए। 19 जज का अच्छा जस्टिस का चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस 4 एडहॉक जज लगाना चाह रहे थे, 2 जजेस लगे थे, 2 नहीं लगे थे। तो अगर आप देखें ना, एक जब आप 17 से बढ़ा के 23 करते हैं तो अखराजात कितने बढ़ते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह कितनी होती है, इनकी पेंशन कितनी है, करोड़ों के एक्सपेंस बढ़ेंगे सालाना, वो सारे बढ़ेंगे। आप 2 एडहॉक जजेस और लगा दे, और उनका एक एडवांटेज ये है कि अभी ये जो 2 एडहॉक जज लगे हुए हैं, ये इन्होंने स्पेशलाइज खासतौर पर क्रिमिनल केसेस के ही एक्सपर्ट जजेस को लगाया, सरदार तारिक मसूद को और खेल साहब को, और उनको उन्होंने फोकस केसेस दिए हुए हैं, फौजदारी केसेस, ताकि बर्डन कम हो। तो अगर जरूरत थी तो 2 एडहॉक जजेस लगाने, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपनी मर्जी के जजेस लगा सके। इनके बाद जजेस की तादाद कम हो रही है, 5 जजेस अपनी पसंद के मिल नहीं रहे। तो ये खालिस्तान एक सियासी पोलिटिकल एजेंडे के तहत ये हो रहा है, ना इसका आवाम से कोई ताल्लुक है, ना इसके इंसाफ से कोई ताल्लुक है। इफ्तिखार साहब, आपको भी यही लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है ये और आवाम की भलाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? देखें, पॉलिटिकल तो इस आंसर से है कि जब आप देखें तो ये कोई नया बिल नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर पड़ा हुआ था और इसकी मुद्दती में आज जो है वो आज ट्यूसडे के दिन जो है वो खत्म हो रही थी। ये दानियाल चौधरी साहब ने जो है वो टेबल किया था प्राइवेट मेंबर के तौर पर, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया है जुमे के वक्त तक। जब ये इनिशियली भी टेबल हुआ था ये बिल, तो इस बात पर ऑपोजिशन ने जो है वो बहस की थी कि इसमें जब आप नंबर्स की चेंजेस जो है वो करते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत जो है वो पड़ेगी। अब फर्दर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो ये सिर्फ अकेला ये बिल नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी चेंजेस, जो बिल पहले मंजूर हो चुका है उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो मुतवक्के हैं। तो उस एंगल से जब आप देखते हैं, ऑब्वियसली उसकी एक टाइमिंग है, एक इंटरप्रिटेशन है, बगैर हिस्ट्री के तो आप इसको जो है वो देख नहीं सकते, क्योंकि ये बिल पड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, पास सिर्फ नहीं हो सकता था। तो उसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस को तो डिटैच आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नजर आता है बिल में, जब जजेस के नंबर एक्सीड होंगे तो उसमें ऐसे जजेस लेकर आए जाएंगे जो शायद मंजूर नजर फैसले जो है वो करेंगे। ये एक नजरिया है जो हम देखेंगे, इसके ऊपर बहस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें, जब बेंच बना दिया जाए और उसमें जो है जजेस जो है उसकी जो है वो उस तरफ असाइन हो जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप फिर मुआवजा करें कि सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी के दरमियान में कितना फर्क है केसेस पेंडेंसी का, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं उसमें पेंडेंसी काफी ज्यादा है बनिस्बत ये कि सुप्रीम कोर्ट के। तो वहां से क्यों नहीं शुरू किया जाता बनिस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चेंजेस जरूरी है। ठीक है आदिल साहब, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद हम देख रहे हैं जजेस की तादाद में इजाफा हो गया है। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी रूमर्स हैं। हुकूमत ये बहुत पहले ही प्लान कर चुकी थी, और अगर इतने मसले मसाइल थे तो अदलिया के बीच में कभी इस तरह के सवालात क्यों नहीं उठे कि ये चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, ये चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही हैं। बंदयाल दौर में हुकूमत अक्सरियत के बावजूद अपने मर्जी के जजेस नहीं लगा सकी थी। जुडिशल कमीशन का इजलास बंदयाल साहब ने एक दफ़ा बुलाया था, जहां जब उनको लगा कि ये उनको इसमें शिकस्त हो जाएगी तो उन्होंने उसके बाद वो एक तो इजलास मुलतवी कर दिया, और उसके बाद वो उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाया जब तक हुकूमत ने सरेंडर नहीं किया। अक्सरियत के बावजूद बंदयाल कोर्ट जब
चीफ जस्टिस बंदयाल थे, अक्सरियत के बावजूद हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस की बात मानी थी। तो ये वक्त की बात है। माजी में जो है वो अदलिया का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा था, पावर ज्यादा थी, और वो ब्लैकमेल करके हुकूमत को जो है बहुत सारे मामलात करवा लेती थी। जैसे 19वीं तरमीम के बारे में कहा जाता है कि वो इफ्तिखार चौधरी ने करवाई थी, और उसके नतीजे में 18वीं तरमीम में जो बहुत सारे जो फैसले हुए थे वो उसको 19वीं तरमीम में वापस लिया गया था। तो ये एक दोनों तरफ से जो है वो कोशिश है, स्ट्रगल है। दोनों इदारे अपने एक खींचातानी है दोनों के दरमियान, दोनों इदारे कोशिश करते हैं कि पावर जो है उनको मिल जाए। तो इस वक्त जो हुकूमत चूंकि उसको लगता है कि उसके पास पावर है, उसको एक सपोर्ट हासिल है, तो वो उसकी बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट्स में आने वाली रुकावटें हैं, जो जुडिशल एक्टिविज्म है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे मामला जो है वो रुकावट का शिकार है, वो उनको हल करने के लिए ये तरीका इख्तियार कर सकती है। तो इसीलिए जो है वो कानून साजी कर रही है। आप ये देखें कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश किया, लेकिन बंदयाल साहब ने उठाकर साइड पे रख दिया। काजी फाइज ईसा के दौर में वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो गले पड़ गया, और वहां पर काजी साहब अकलियत में चले गए, और जो उनके मुखालिफ जज थे वो अक्सरियत में चले गए, जिसका नुकसान हुकूमत को हुआ, जिसकी वजह से सदारती ऑर्डिनेंस आया था। तो ये वक्त और हालात के साथ साथ चीजें चलती हैं। कभी हुकूमत वक्त और हालात के साथ साथ चीजें चल रही हैं, कभी हुकूमत कामयाब होती है, कभी अदलिया कामयाब होती है, और इदारों के बीच ये जो लड़ाई है ये चल रही है। हाकवानी साहब, हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सी तब्दीलियां हो भी रही हैं और आने वाले दिनों में होंगी भी। कौन सी कमी ऐसी रह गई कि 27वीं आईनी तरमीम भी अब लाने का सोचा जा रहा है? अब ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हो सकी, अब वो शामिल की जाएंगी। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत का जो भी प्लान है, हुकूमती इत्तेहाद तो चूंकि सारे यकजा ही हैं, पूरे इकट्ठी हैं सारे लोग, लेकिन हुकूमत से बाहर कोई उनकी नीयत पे यानी कोई यकीन करने को तैयार नहीं। हर एक को लग रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक ये कानून साजी हो रही है और अपने खास एजेंडे की तहत ही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, अब देखें ना, अब ये भी रूमर चल रही है कि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम कर रहे हैं। पहले कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट ये लोग लेकर आए, फिर उसके बाद जब उनको लगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी मौजूद है और ये दो एक ही हो रहा है काम, तो उन्होंने तो फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी करवा के काजी फाइज साहब को मौका दिया कि जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के जज को अपनी मर्जी के जज को डाल सके। अब जबकि नए चीफ जस्टिस है अफरीदी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल कर लिया। अभी सुना जा रहा है कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में फिर तब्दीली तरमीम करके ये 5 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, ताकि और जो नंबर 4 और 5 में जो जज साहबान है, जिनके बारे में शायद ये तासुर है कि वो उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, उनको शामिल किया जाए। तो भाई ये आप अपने काम पे तवज्जो देना। हुकूमत का जो असल काम है गवर्नेंस, वो कहीं नजर नहीं आ रही, महंगाई कहीं कमी नहीं आ रही, अवाम के मसाइल वैसे के वैसे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक की सतह हो, हर जगह पे मुश्किलात और मसाइल वो उनमें। और सबसे बड़ा खतरा जिसमें दहशतगर्दी है कि दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ फौज नहीं करना, इस हुकूमत ने पूरी कौम को इकट्ठा कर करना होता है। पूरे एक नेशनल लेवल पे एक नया प्लान बनाने की जरूरत है। जितने ज्यादा मसाइल बलूचिस्तान में और केपी में और टेररिज्म, यानी अवाम के मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन इदारे आपस में दस्तों गिरबा हैं।